वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में 2D अरे के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में हमने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्टिंग की थी। आज हम 2D अरे के बारे में पढ़ते हैं। 2D अरे जिस तरह हम सिंगल अरे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह 2D भी अरे इस्तेमाल करनी है। इसमें भी हमने जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, हमने इसके इंडेक्स के बेस पे करनी है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास रोज और कॉलम आ जाती हैं। जिस तरह अगर हमने कोई मैट्रिक्स वगैरह में कोई वैल्यू एंटर करवानी हो तो हम इसलिए 2D अरे का इस्तेमाल करेंगे। अब 2D अरे में क्या हो गया, सबसे पहले इसमें एक ये इंडिकेट कर रहा है रोज और कॉलम को। ये हमारे पास रोज और कॉलम को इंडिकेट करता है। और उसके बाद इसका क्या है कि आपको ये सिंटैक्स वगैरह इसका यही है कि आपने उसका नेम बताना है, डाटा टाइप क्या है उसकी, साथ उसका वो आपने उसका इसका नेम बताना है। ये साथ ये जो 2 इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है कि 2 रोज होंगी और 6 कॉलम होंगी। जिस तरह आप अगर देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास ये इसकी 6 रोज है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो और 6 रो। और ये जो दूसरा है ये हमारे पास कॉलम होंगे। आप ये इधर थोड़ा सा एक आपने इधर ये 6 करना है और इधर आपने ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 2 है, क्योंकि हमारे पास ये जो रोज हैं ये 6 रो हैं, 1 2 3 4 5 6, आगे 1 कॉलम और 2 कॉलम। ये हमारे पास कॉलम के लिए और एक हमारे पास रो के लिए। लेकिन इसमें जो टोटल हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो रो क्रॉस कॉलम होगी। मसलन इसमें 6 है ना, 6 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब हम इसमें 12 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास 2D अरे के बारे में। अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं कि इसको हमने कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने हैश शॉप इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std आगे इंट मेन। अब हमारा इधर से एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने क्या बताना है कि उसको आपने उसका डाटा टाइप बतानी है कि डाटा टाइप क्या है। मैं उसके ले लेता हूँ अरे। अब मैं अरे ले लेता हूँ और उसके साथ मैं इधर रो बता देता हूँ और साथ उसके कॉलम बता देता हूँ। अब इसमें हम दो तरह से अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वही आपने क्या करना है कि आपने पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अरे का नाम, आगे उसका इंडेक्स, आगे ये इस पे जाके आपने वैल्यू इंसर्ट कर देनी सिंपली। अब ये जो वैल्यू स्टोर होगी ये 0 कॉलम पे 0 रो और 0 कॉलम पे जाके सेव होगी। अगर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है तो वही सी आउट अरे और साथ इसका 0 और साथ 0, ये हमें वही वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। अब सबसे पहले इसको हम दे देते हैं 2D अरे। ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अभी आप इसकी आउटपुट देखिए कि हमने जो वैल्यू 2 दी होगी वही हमें इधर इसको प्रिंट होके आ जाएगी। ये था हमारा 2D अरे के बारे में। और साथ अब हमने अगर कंट्रोल Z, अगर आप इसको वैसे वैल्यू देना चाह रहे हो, सी इन करवाना चाह रहे हो तो आप वो भी इस तरह कर सकते हो, सी इन, ये आप आ गया। अब जो हम वैल्यू देंगे वही हमें एट दी एंड हमें डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर आप इसको, हमारे पास डिफरेंट मेथड है कि अगर वैल्यू इसको साइन करनी है तो आप ये करो कि ये, और साथ एक इसका मेथड तो ये है कि आपने इधर ये क्या करो कि आपने पहले ये 0 कॉलम के लिए और साथ 0 का इधर हमारे पास 2 रो है तो एक ये रो एक वैल्यू हो गई और दूसरी ये। अब इसमें हमारे पास एक रो तो ये हो गई और साथ एक कॉलम 2 वाला हो जाएगा और एक 6 वाला हो जाएगा। आप इस तरह वैल्यू साइन कर सकते हो या फिर आप ये करो कि एक ये आ जाएगी। इसमें हमारे पास कंट्रोल Z कंट्रोल Y। अब इसमें हमने वैल्यू साइन करनी है तो एक हमारे पास ये है कि हमने इसमें सिंपल जाके एक लिख लें, ये इसमें जाके आप दे लो एक 6 दे लो और एक 5 दे लो। अब इसमें एक्चुअल हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास वो जो वैल्यू स्टोर हो रही हैं, ये आप इसको ये
अब इसमें हमारे पास वैल्यू ये जो 0 1 है उस पे जाके ये 2 पड़ी, 0 0 पे 2 पड़ी है, 0 और 1 पे 6 पड़ी है, आगे 1 और 0 पे 6 पड़ी है और ये 5 पड़ी है। एक तो हमारे पास ये सिंपल मेथड है कि आप इसको अगर एट द टाइम अब उसी वक्त अगर इनिशियलाइज करवा दें आपको वैल्यू। अब इसको अगर हमने डिस्प्ले करना है तो आप सिंपल ये देखो कि अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो 1 रो है उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले कर दे, 1 और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले कर दे। अब हमारे पास इधर 6 पड़ा हो तो वो हमें 6, आप इधर 8 कर लो, इधर आपको 8 डिस्प्ले वो कर देगा। ये हमारे पास इधर आना था, ये हो गया। ये इधर वो कह रहा, अच्छा इधर हमने ये लगाना था, इधर ये सी आउट, अच्छा ये इंट मेन का, और ये इधर से खत्म करना। ये हमारे पास ये जो इधर ये हमारे पास इसकी बॉडी आ गई है, हमारे पास अरे को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और ये हमारे पास सिंपली अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट 8 हमें मिल जाएगी कि हमारे पास 1 रो है और इसका 0 इंडेक्स। अगर आपने इधर ये वाली वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप करो कि 1 रो पे 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें डिस्प्ले कर दे। अब हमें वो 5 डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। ये था हमारे पास ये वैल्यू किस तरह देनी है। अगर आप इसको ऐसे वैल्यू नहीं देना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे वैल्यू दे सकते हो कि ये आप इसको इधर ही वैल्यू असाइन कर दो, ये 1 2 3 और 4। अब ये खुद ब खुद इसको समझ लग जाएगी कि ये 0 रो और 0 कॉलम है, ये 0 रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और 0 कॉलम, और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू पड़ी हुई है। अब जब मैं 1 1 करूंगा तो मुझे 4 डिस्प्ले करवा देगा। ये हमारे पास इधर सेमीकोलन लगाना और ये खुद ब खुद उसको डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा 2D अरे के बारे में सिंपल था। अब हम इसको एक यूज करते हुए कि हम एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसमें जाके एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे। सबसे पहले हम एक इंटीजर अरे ले लेते हैं जिसका साइज है 5 और उस 5 बाय 5 की। अब हम एक और अरे बी लेते हैं, ये बी लिया और इसको 5 और 5 कर लिया। आगे हम एक रिजल्ट के लिए बनाते हैं RESULT रिजल्ट, इसको भी 5 क्रॉस 5 का बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम इधर एक इंटीजर n ले लेते हैं, n1 एक ले लें रो 1, आगे एक ले लो रो 2, एक ले लो C1 और C2। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको कहते हैं सी आउट एंटर नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम की अब फर्स्ट मैट्रिक्स। अब उसका क्या करेगा, सबसे पहले हम उससे इनपुट मांग रहे हैं कि आप क्या करो कि हमें बताओ कि आप पहले जो पहला कॉलम ए है उसकी कितनी रोज है। तो इसकी हम इनपुट R1 में ले लेते हैं और साथ आगे इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, आगे इसको कंट्रोल V, आगे हम इसको R2 कर लेते हैं, इधर C1 कर देते हैं, इधर C2 कर देते हैं। अब एंटर नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंटर रोज की बजाय इधर कॉलम आ जाए, आगे एंटर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब हमारे पास जब हमने एडिशन करते हैं दो मैट्रिक्स की, उसके लिए जरूरी होता है कि जो पहले मैट्रिक्स की रो है वो बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज के, और पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए। अब हम इधर कंडीशन लगाते हैं इफ हमारे पास R1 नॉट इक्वल टू R2 हो एंड C1 नॉट इक्वल टू C2 हो, तो फिर हमें ये मैसेज प्रिंट करवा दे के एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सी आउट क्या कर दे, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन
इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि हम उसको नंबर ऑफ रोज और कॉलम बताएंगे। अगर वो आपस में बराबर हुए तो फिर वो करेगा, नहीं तो हमें वो एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब हम सिंपल अभी इसको एल्स का कुछ नहीं पार्ट देखते, अभी हम इसको सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें एक 2 बता देता हूँ, एक 3 बता देता हूँ, एक 1 बता देता हूँ, अब 2। अब हमारे पास पहले मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक 2 है, दूसरे में 1 है, इसमें 3 है, सेकंड ये हमारे पास आपस में मैच नहीं कर रहा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक। अब जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो हमें एरर दे देगा कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर होनी चाहिए और जो फर्स्ट कॉलम है वो दूसरे के कॉलम के बराबर होना चाहिए। अब हम इसमें दे देते हैं 2 और 3 और 3। अब उसने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले रो की पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रोज और दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर है और सब पहले का मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम आपस में बराबर है। इसलिए अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि अब हमने इसमें वैल्यू एंटर करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाई और इसमें इंटीजर, ये इंटीजर आई इधर ही डिक्लेयर करने, बार बार साथ इंटीजर आई वगैरह लिखने की बजाय आई और जे। हाँ, अब इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इसमें वैल्यू हमने क्या करनी है कि हमें एक तो हमारे पास रो के लिए हम लूप चलाएंगे और एक हम कॉलम के लिए। जब हमारी पहली दफा रो चलेगी तो वो इसके पहले इसको 0 को चलाएगी और इसको 5 दफा चलाएगी या जितना हम देंगे। अब इसमें सबसे पहले i इक्वल टू 0, i लेस देन और 1 और साथ फिर क्या करे i प्लस प्लस। अब दूसरे के लिए हमने दोबारा फिर लूप लगाई और उसमें j इक्वल टू 0, j लेस देन c1 और क्या करे j प्लस प्लस करे। अब हमने सिंपल वैल्यू लेनी है तो हम कहते हैं सी आउट एंटर वैल्यू। अब इसमें एंटर वैल्यू एट इंडेक्स। अब हम इसको इंडेक्स भी साथ इसको बता देते हैं कि हमारे पास आई आ जाए और साथ हमारे पास क्या आ जाए, आगे हमारे पास आ जाए, ये हमारे पास जे के लिए आ जाएगा। ये हम जे की वैल्यू साथ डिस्प्ले करवा दी और अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें वैल्यू एंटर करेंगे। अब सी इन करवाया कि हमारे पास अरे ऑफ A1 हमने इधर डिक्लेयर किया हुआ है तो इसमें आई और जे। अब सबसे पहले इसने वर्किंग कैसे करनी है कि आई हमारे पास 0 होगा तो जे भी, जब आई हमारे पास 0 होगा तो उसने इसको जितनी हमने कॉलम दिए होंगे उतनी दफा उसमें लूप चलाएगा। अब उसने फिर क्या करना है कि हमारे पास इधर 0 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर इधर 1 आ जाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर इसमें जितनी वो उसने हमने दी होगी। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा फिर आई में 1 आ जाएगा तो फिर 1 इंडेक्स आगे 0 इंडेक्स 1 1 1 2 1 3 इस तरह हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। ये तो हमारे पास था कि सी आउट एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। अब इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड मैट्रिक्स में भी वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम सिंपल इसको क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल वी किया और एंटर वैल्यू फॉर सेकंड मैट्रिक्स। अब ये तो हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इधर R2 कर देना और इधर C2 कर देते हैं और उसके बाद एंटर वैल्यू एट इंडेक्स, ये हो जाएगा सारा और इधर हमने बी कर लेना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने वैल्यू को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने वैल्यू को ऐड करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक और लूप चलाते हैं जो हमारे पास फॉर लूप लगाई। अब ये तो हमारे पास सिंपल वैल्यू एंटर करवा रही है, ये सेकंड मैट्रिक्स में और ये फर्स्ट मैट्रिक्स में सिंपल वैल्यू एंटर हुई है। अब इनको वैल्यू को सम करना है या आपने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें एडिशन करना चाह रहे हैं। तो आप जस्ट सिंपल ये करो कि फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन C1, i लेस देन R1 या R2 कर लें
और i प्लस प्लस। उसके बाद आप क्या करो कि एक और फॉर लूप लगाओ, उसमें j इक्वल टू 0 रख लो और j लेस देन c1 रख लो, और उसके बाद क्या करो j में इंक्रीमेंट करवाते जाओ। अब हमने क्या करना है कि हमने जो c हमारे पास i और जो j है उसमें जाके क्या करे, उसके जाके a का सम आगे j आगे प्लस आ जाए b i और j। अब ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो जीरो इंडेक्स इधर 0 होगा और इधर भी 0 होगा, जब तो उसने क्या करना है इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0, इधर भी 0, सब पे 0 आ जाएगा। तो जो 0 0 पे वैल्यू पड़ी होगी उनको आपस में सम कर देगा, जो इसकी 0 0 पे लोकेशन पे पड़ी होगी और इसकी 0 0 लोकेशन पे जो पड़ी होगी उसके क्या करेगा, इसके 0 इंडेक्स पे जाके सेव कर देगा। अब हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप सिंपल ये करो, कंट्रोल C आगे कंट्रोल V कर लो कि आगे हम इसकी वैल्यू को सिंपल देख लेते हैं कि उसने वैल्यू कैसे डिस्प्ले करनी है। अब हम C आउट कर देते हैं, सिंपल C आउट, ये हो गया। और उसके बाद क्या करे, इसकी हमें वैल्यू प्रिंट कर दे और ये जी, और उसके बाद क्या करे कि हमें थोड़ी सी स्पेस दे दे, जब इधर से एंटर हो और फिर C आउट नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब हमारे पास ये क्या होगा कि अब हम इसको एंडल एक दे दिया ताकि हमारे पास ये जब एक दफा एग्जीक्यूट हो जाए तो वो पहले 0 इंडेक्स वाली पहले फिर 1 वाली। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। C कह रहा है कि C वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। हमने रिजल्ट लिया तो रिजल्ट के बजाय हम इसको C कर लेते हैं, फिर बार बार चेंज करने के बजाय। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इधर हम 2 2 2 2। अब हम इसमें देते हैं पहले 1, दूसरे में दे देते हैं 2। अब वो देखो हमारे पास ये जो 0 0 आगे 0 1 आगे फिर वो दोबारा इंक्रीमेंट i वाली हुई और उसके बाद वो दोबारा फिर जो रो कॉलम वाली है वो 0 हो गई। अब हम इसमें जाके 3 और 4 दे देते हैं। अब हमारे पास उसने क्या किया कि वो वैल्यू हमें सही नहीं दे रहा, तो इसकी हम देखते हैं कि क्यों नहीं वो सही दे रहा। R1 और C1 i लेस देन, एंटर वैल्यू A1, एंटर वैल्यू C1। उसने वैल्यू हमें क्यों नहीं डिस्प्ले करवाई, अभी मैं देखता हूँ। C आउट C, अरे आप उस क्या करे कि हमें वो ये लेस देन चलाए और आगे उसमें उन दोनों को डिस्प्ले करवा दे दोबारा। फिर हम इसको एग्जीक्यूट R1 C1, ठीक हो गया। अभी उसको फिर देखते हैं कि हम दोबारा फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि उसने क्यों नहीं आउटपुट सही दी हमें। A1 B1, हम इधर ये भी इनपुट ले ली। अभी हमारे पास इंटर वैल्यू फॉर सेकंड मैट्रिक्स I2 R2, जब हमारे पास एक तो हमारे पास ये हो गई ना। अभी हम दोबारा फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्यों नहीं एरर दे रहा। ये 2 2 2 2 आगे इसमें दे दी 1 2 3 आगे 4। ये एंटर वैल्यू फॉर सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स के लिए हमारे पास वो इनपुट नहीं ले रहा। क्यों नहीं इनपुट ले रहा, इसके लिए हम देखते हैं कि C आउट, इधर हमारे पास C1 और i लेस देन R1 i इक्वल टू 0 फॉर लूप ये लगी। ये किसके लिए है, ये फॉर लूप इधर लग गई और ये इधर मसला बन रहा है इफ। इधर हम एल्स लगा के चेक करते हैं भला। अब एल्स इसमें लग गया और उसके बाद फिर क्या करे, हमारा ये एग्जीक्यूट हो और उसके बाद हमें ये वैल्यू डिस्प्ले करवाए। शायद उसकी वजह से कोई मसला बन रहा हो। अच्छा, ये हमारे पास मसला बन रहा है। ये हमारे पास हमने इसमें ये C1 की बजाय इधर हमने क्या करना था, हमने इधर लेना था C2 लेना है, वो इस वजह से हमें एरर दे रहा है। अब दोबारा फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं R1 और R2। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये 2 की है 2 की है 2 2। अब हम फर्स्ट 1 2 3 4, अब दोबारा फिर 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 2 2 4 6 और 8 हमारे पास आंसर आएगा 2 4। अब ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा। ये हमें वो वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा है। अगर आप इसको दोबारा कोई और वैल्यू देकर चेक करना चाह रहे हो तो आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया। अब इसमें 3 3 3 3, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसने 3/3 का आपको वो मैट्रिक्स आपको डिस्प्ले कर दिया। ये उसका 9 और 9 18, 8 और 8 16, 7 और 7 14 और 6 और 6 12। ये आप सारी इसकी वैल्यू आप ये ऑब्जर्व करते हैं। ये तो हमारे पास 2D अरे के बारे में। और अगर आप इसमें वो सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हो तो ये आप सब्ट्रैक्शन भी कर लो। अब हम सब्ट्रैक्शन में सिर्फ काम सारा वही है ना, सिर्फ साइन चेंज किया 2 2 2 2। अब इसमें मैं 1 2 3 4 दूं, 1 2 3 4। अब 0 0 आ जाएगा सब पे। ये जी ये था हमारे पास 2D अरे के बारे में। हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।